रूस और यूक्रेन के बीच 80 दिनों से जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच रूस ने ऐलान किया कि अगर नाटो परमाणु बमों और हथियारों को रूस की सीमा के करीब तैनात करता है तो मॉस्को एहतियाती कदम उठाएगा। रूस को डर है कि फिनलैंड और पोलैंड को नाटो में शामिल करने का मुख्य मकसद उसकी घेराबंदी करना है। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक ऐसे ही पोलैंड भी रूस के कलिनिनग्राड से सटा हुआ है। ये इलाका रूसी नौसेना के उत्तरी बेड़े का मुख्यालय है, जो आर्कटिक से लेकर बाल्टिक सागर तक की निगरानी करता है। ऐसे में इन दोनों देशों के नाटो में शामिल होने से रूस को चिंता सता रही है। रूसी उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुस्को ने कहा कि अगर नाटो रूस की सीमा के नजदीक परमाणु हथियार लाता है और बुनियादी ढांचे को विकसित करता है तो जवाब देना जरूरी होगा। रूस नाटो देशों को पर्याप्त जवाब देगा। उन्होंने ये भी कहा कि मॉस्को का फिनलैंड और स्वीडन के लिए दुश्मनी मोल लेने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए इन दोनों देशों के नाटो में शामिल होने के लिए कोई वास्तविक कारण नहीं है। उन्होंने क्रेमलिन के पहले के बयान को भी दोहराया कि नाटो के विस्तार के लिए मॉस्को की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि गठबंधन रूस की ओर सैन्य संपत्ति को कितना करीब ले जाता है। फिनलैंड ने गुरुवार को नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने की घोषणा की थी, जिसके तुरंत बाद स्वीडन ने भी ये कहा कि वो इस गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि वो नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन देने का समर्थन करते हैं। इस घोषणा का मतलब है कि फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता लेने का अब पूरी तरह से मन बना लिया है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले कुछ कार्रवाई अभी बाकी है। स्वीडन ने भी रिपोर्ट जारी कर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में स्वीडिश सरकार रूसी हमले का डर दिखा रही है। रिपोर्ट में नाटो में शामिल होने के कई फायदे गिनाए गए हैं, जिसके तहत 30 सदस्य देशों की संयुक्त सेना सामूहिक सुरक्षा देगी। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि इसके जवाब में रूस कई तरह के हथकंडे अपना सकता है, जिसमें कई प्रकार के हाइब्रिड और साइबर हमले और स्वीडन के वायु और समुद्री सीमा का उल्लंघन शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार मॉस्को परमाणु हथियारों की रणनीतिक तैनाती भी कर सकता है। स्वीडन की इस रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन के खिलाफ जारी रूस के हमले से दूसरे देशों पर हमले की संभावना कम है, लेकिन रूस के पास अब भी क्षमता है कि वो स्वीडन जैसे देशों के खिलाफ सीमित संख्या में कार्रवाई कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।